हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ने आंसर की है वो रिलीज कर दी है और आपने अपना पेपर है वो आंसर की के साथ मैच भी कर लिया होगा और आपको ये भी पता लग गया होगा कि आपके पेपर में कितने सही आंसर आपने दिए हैं, गलत कितने हैं और नेगेटिव मार्किंग काट पीट के आपके जो फाइनल स्कोर है, जो राम स्कोर है आपका, वो कितना है। दोस्तों, ऐसे में बच्चों के बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि सर मेरे इतने नंबर हैं, इस जोन से मैंने फॉर्म भरा है, तो क्या मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूं या ना करूं। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में कट ऑफ के ऊपर हम यहां पे बात करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है, किस जोन के अकॉर्डिंग क्या क्या कट ऑफ यहां पे रह सकती है। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, कट ऑफ है वो डिपेंड करती है 3-4 फैक्टर पे। पहला फैक्टर होता है कि भाई वैकेंसी कितनी है और उन वैकेंसियों के रेशियो में कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया और एक्चुअल में कितने विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए गए। दूसरा यहां पे फैक्टर होता है दोस्तों कि किस जोन में वैकेंसी कितनी है और उस जोन में जो पेपर देने वाले विद्यार्थी हैं वैकेंसी के रेशियो में कितने हैं। तीसरा जो यहां पे फैक्टर होता है दोस्तों वो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। किसी शिफ्ट में 1-2 नंबर बढ़ेगा जो आसान रहेगी और किसी शिफ्ट में 15-15, 20-20 नंबर भी बढ़ेंगे दोस्तों। तो नॉर्मलाइजेशन भी यहां पे एक बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी कट ऑफ में दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे हम बात करें 2019 आरआरबी एनटीपीसी की, तो दोस्तों आपको पता है कि 7 फेज में आपका ये एग्जाम लिया गया और यहां पे हमने हर फेज में कितने विद्यार्थी एग्जाम के लिए बुलाए गए थे एग्जाम देने के लिए वो यहां पे बताया गया है। तो पहले स्टेज में देखें तो 23 लाख, 27 लाख, 28 लाख, तीसरे में फिर 7वें फेज में 2,78,78,000 विद्यार्थियों को रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया गया, एडमिट कार्ड जारी हुए। यानी कुल मिलाकर 1,20,00,000 विद्यार्थियों ने आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए कॉल आया दोस्तों। लेकिन आपको पता है कि इस बार अटेंडेंस कम रही है क्योंकि विद्यार्थी थोड़ा सा डिसबैलेंस होते हैं कि अनियमितता होते हैं, भी कभी पेपर हुआ फिर पोस्टपोन कर दिया फिर अगला स्टेज हुआ, तो इस प्रकार से थोड़ी सी रेगुलरिटी टूटती है और विद्यार्थियों का विश्वास भी टूटता है। तो अटेंडेंस है वो कहीं ना कहीं कम रही है, लगभग 50% के आसपास अटेंडेंस रही है। लेकिन किसी जोन में 60% भी रही है, किसी में 50 भी रही है, किसी में 52 भी रही है। तो हमने जो अपने अकॉर्डिंग ओवरऑल 55% अटेंडेंस माननी है दोस्तों, ठीक है। हो सकता है इससे कम विद्यार्थी हो सकता है थोड़े से इससे ज्यादा हो, लेकिन एवरेज 55% विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 1,20,00,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा, जिसमें से मात्र 66 लाख विद्यार्थी ही एग्जाम देने के लिए गए दोस्तों, ठीक है। यानी टोटल विद्यार्थियों के 55% विद्यार्थी ही एग्जाम देने के लिए गए दोस्तों। अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम कंपेयर करेंगे 2016 की जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी उसको वर्तमान वैकेंसी से। तो सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी 2016 की बात करें दोस्तों तो उस समय जो वैकेंसी आई थी 18,252 वैकेंसी आई थी और दोस्तों 18,200 वैकेंसियों के लिए 93 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से केवल 56 लाख विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए गए थे। मतलब 60% विद्यार्थियों ने आरआरबी एनटीपीसी 2016 का एग्जाम दिया दोस्तों। उस टाइम पर जितनी वैकेंसी थी उनके 15 गुना विद्यार्थी सीबीटी 2 के लिए बुलाए गए, यानी कि 56 लाख अपीयर हुए, जिनमें से केवल 2,73,000 को ही सीबीटी 2 के लिए बुलाया गया, यानी 53 लाख विद्यार्थी सीबीटी 1 में बाहर हो गए दोस्तों, ठीक है। और ये जो एग्जाम था आपका 28 मार्च से लेकर 30 अप्रैल 2016 पूरे एक महीने आपका एग्जाम लिया गया था। 93 लाख ने फॉर्म भरा था, 56 लाख विद्यार्थी पेपर देने के लिए गए थे, मात्र 60%। 2,73,000 विद्यार्थी सीबीटी 2 के लिए बुलाए गए। क्लियर है। अब इस बार की बात करें तो 35,277 यहां पे वैकेंसी है। 2019 आरआरबी एनटीपीसी में 35,280-70 के आसपास वैकेंसियां हैं, रिवाइज भी हुई थी आपको पता है। इस बार जो फॉर्म भरे गए 1,20,00,000 और 55% हमने अटेंडेंस माननी है, यानी लगभग आपके 66 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। पिछली बार 56 लाख थे 2016 में, 2019 में हमने 66 लाख मानना है दोस्तों, ठीक है। सीबीटी 2 के लिए दोस्तों जितनी वैकेंसियां हैं उनके 20 गुना विद्यार्थी इस बार बुलाए जाएंगे, यानी आरआरबी एनटीपीसी 2019 के तहत 20 गुना विद्यार्थी सीबीटी 2 के लिए बुलाए जाएंगे। यानी सीबीटी 2 की बात करें तो लगभग 7 लाख विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी दोस्तों, लगभग 7 लाख विद्यार्थी सीबीटी 2 में अपीयर होने वाले हैं, ठीक है।
पिछली बार 56 लाख में से 2,73,000 सीबीटी 2 में, इस बार 35,000 वैकेंसी हैं, 66 लाख विद्यार्थी अपियर हुए हैं, जिनमें से 7 लाख विद्यार्थी सीबीटी 2 के लिए अपियर होने वाले हैं। अब बात करें पिछली बार 2016 में वैकेंसी 18,200 थी, इस बार 35,200 है, यानी वैकेंसियां लगभग दुगुनी हैं। पिछली बार 93 लाख फॉर्म थे, इस बार 1,20,00,000 है, यानी लगभग 27 लाख फॉर्म ज्यादा है। लेकिन एग्जाम में जो अपियर हुए हैं, पिछली बार 56 लाख थे, इस बार 66-67 लाख है दोस्तों, यानी 10 लाख विद्यार्थियों ने ज्यादा परीक्षा दी। ठीक है, अब बात करते हैं 66 लाख में से 7 लाख विद्यार्थी सीबीटी 2 के लिए जाएंगे दोस्तों। देखिए, कट ऑफ वो नहीं रहेगी जितने आपके नंबर हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि मेरे 40 नंबर, तो कट ऑफ 40 ही रहनी चाहिए। अगर कोई टीचर है, कोई यूट्यूबर आपको 40 से ज्यादा कट ऑफ बताएगा तो आप उसको डिसलाइक ही करोगे। ठीक है, कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनेगी। कट ऑफ डिपेंड करती है कि कितने विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, नॉर्मलाइजेशन कितना था, किस जोन से फॉर्म भरा, उस जोन में कितनी वैकेंसी थी, कितने विद्यार्थियों ने उस जोन से एक्चुअल में परीक्षा दी, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, इस प्रकार की सारी चीजें डिपेंड करती हैं दोस्तों। तो आपके जितने नंबर है कट ऑफ उतनी नहीं जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 2019 की जो सीबीटी 1 की जो कट ऑफ है, कहीं ना कहीं 2016 के सीबीटी 1 के पास ही रहेगी, उसके आसपास रहेगी दोस्तों। क्लियर है? लेकिन जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद लगेगी। आपके मान लीजिए भी 50 नंबर है सीबीटी 1 में, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद वो बढ़ के 65 हो जाए, 70 हो जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर कितने हैं, और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जुड़कर ही आपकी कट ऑफ बनती है दोस्तों। ठीक है, तो अगर यहां पे बात करें जोन वाइज, तो अगर आपने आरआरबी अजमेर से अप्लाई किया है और जनरल कैटेगरी में आपके अगर 77 नंबर आ रहे हैं फिलहाल, ये दोस्तों 2016 सीबीटी 1 की कट ऑफ है, ये बात ध्यान रखिए। इस बार की कट ऑफ भी इसके आसपास रहेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इससे कम रह सकती है। ठीक है, लेकिन इतने नंबर आपके हैं तो सीबीटी 2 की आप तैयारी कर सकते हैं। 2 नंबर अगर कम है हर जोन में तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 2016 में जब भर्ती आई थी तो बच्चों ने फॉर्म भरा था अपनी मर्जी से, लेकिन 2019 में जो वैकेंसी आई है, फॉर्म भरा है बच्चों ने दिमाग से कि भाई देखो पिछली बार कट ऑफ किस जोन की कम गई थी, उसी जोन में फॉर्म है वो ज्यादा अप्लाई हुए हैं। वैकेंसी के रेशियो में जिस जोन में ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे वहां की कट ऑफ ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और इसमें इसी प्रकार का जो बफर जोन आएगा जिसकी कट ऑफ ऊपर नीचे जाएगी बहुत ज्यादा, वो है आपका बेंगलोर। आरआरबी बेंगलोर की जो कट ऑफ इस बार 70 के आसपास रहने की उम्मीद है। बहम है वो दिमाग का, जो आपके अंदर भ्रम है ना, वो निकाल देना। 70 के आसपास कट ऑफ मिलेगी, ये 64 नहीं मिलेगी, ये 2016 की है। 2019 की कट ऑफ 70 मिलेगी बेंगलोर की। ठीक है, इसके अलावा जो जितने भी जोन हैं उनकी लगभग इनके आसपास ही रहेगी, यानी जितनी ये कट ऑफ है आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जितनी ये कट ऑफ है इससे 2 नंबर आप कम मान के चल सकते हैं। अगर आपके 2 नंबर कम हैं इन नंबरों से तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए दोस्तों। क्लियर है? इसी प्रकार आप देखेंगे दोस्तों तो एक जोन ऐसा है जिसकी कट ऑफ पिछली बार 57 गई थी, वो थी मुजफ्फरपुर। 21 जोन आरआरबी के होते हैं, हमने 20 जोन लिए, एक जोन सिलीगुड़ी छूट गया, जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिख पाए। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर की जनरल की जो कट ऑफ थी वो 57 थी, मालदा की 61 थी, पटना की 63 थी, ठीक है, गुवाहाटी की 66 थी, रांची की 63 थी। ये वो जोन है जिनकी कट ऑफ पिछली बार कम रही थी, और इन्हीं रांची के आसपास ही रहा था बेंगलोर आपका 64.39। लेकिन इस बार बेंगलोर की कट ऑफ 70 जाएगी, ये लिख के ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज के रेशियो में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हैं दोस्तों। क्लियर है? मैं ये नहीं कह रहा कि इस जोन से फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए एक जोन ऐसा है जहां पे एक वैकेंसी पर 100 फॉर्म है, जो हमेशा से भरे जाते हैं। आपको पता है इलाहाबाद है, अजमेर है, चंडीगढ़ है, यहां से तो फॉर्म भरे जाते हैं ज्यादा, इलाहाबाद है, अहमदाबाद है। लेकिन अगर ऐसा जोन जो पहले एक वैकेंसी पर 50 फॉर्म भरे जाते थे, इस बार मान लीजिए 150 फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो कट ऑफ तो यहां बढ़ेगी ना दोस्तों। बात आ रही समझ में? तो जिनकी जोन की पहले कट ऑफ थी उतनी ही रहेगी, इस बार भी 2 नंबर कम रहेगी, लेकिन बेंगलोर की बढ़ सकती है। क्लियर है?
तो ये आपको उम्मीद करता हूं मैं कट ऑफ आपको पसंद आई होगी। ये 2016 की कट ऑफ है, 2019 की जो कट ऑफ है इसके आसपास ही रहेगी। 1 या 2 नंबर आप कम लगा सकते हैं, उससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आपका अगर इतना स्कोर बन रहा है तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।